सबसे मुद्दे की बात यह है, एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट कमिटी ने एनुअल समिट किया था जर्मनी में, और उस समिट ग्लोबल वार्मिंग पे था। ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग। और उस समिट का रिजल्ट क्या निकला, अगर दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है तो जैन लाइफस्टाइल और प्रिंसिपल अपनाने पड़ेंगे। हाँ, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट कमिटी का जर्मनी 2010 के अंदर गूगल पे चेक कर लेना। जैन की टीचिंग कैसी है, इनकी टीचिंग्स ही ऐसी हैं, इतनी अपील करती है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो कि आयरिश प्ले राइटर थे, वो कहते थे कि अगले जन्म में मुझे भगवान अगर मुझे कोई इच्छा का वरदान दे दे तो अगले जन्म में मैं जैन बनना चाहता हूं। वैसे एक चुटकुले के लिए कई बार लोग कहते हैं कि भारत में ना 8 प्रकार के वेजिटेरियन होते हैं। एक होता है जैन, दूसरा होते हैं अंडा खाते चिकन नहीं खाते, तीसरे होते हैं अंडे वाला केक खा लेते हैं पर ऑमलेट नहीं खाते, चौथे होते तरी खा लेते पीस नहीं खाते हैं जी, ये भी वेजिटेरियन है। अच्छा, कुछ ऐसे वेजिटेरियन भी कह रहे बाहर खा लेते घर पे नहीं खाते है जी। और एक ऐसे भी है कहते हैं जब पीते हैं तभी खाते हैं, वैसे तो वेजिटेरियन है। और एक और है जी, कहता है जब जबरदस्ती करो तभी खाते हैं वरना वेजिटेरियन है। और फिर फाइनली एक और वेजिटेरियन आया आजकल, कह रहा है मंगल को नहीं खाते हम तो वेजिटेरियन है। हाँ, लेकिन जैन जो है ना वो ऐसे वेजिटेरियन है कि मतलब जो है ना वो इतना साइंटिफिक रिलीजन है इनका कि वो रात को खाना नहीं खाते। और अब पता चला है कि हाई मेटाबॉलिज्म दिन में रहता है, रात को मेटाबॉलिज्म लो होता है। अगर सेहत अच्छी रखनी और लंबा जीना है तो सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, और ये सेंचुरी से इसी को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। कंक्लूजन क्या हुआ इसका, इससे अमीरियत पे कैसी बात बनती है? इससे अमीरियत पे इसलिए बनती है क्योंकि इतना बढ़िया इतना साफ सुथरा खाना खाते हैं, तो उस चक्कर में ये हेल्दी खाते हैं, इनको डिजीज नहीं होता, इसलिए हॉस्पिटल नहीं जाते, उसका पैसा भी बचता है और लंबा जीते हैं। लंबा जीते तो लंबा कमाते हैं। जेंट्स को देखोगे आप, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट एलिमेंट, हाइपरटेंशन, लिवर, किडनी, ये बीमारियां कम रहती हैं जो शराब के कारण, नॉनवेज के कारण जो चीजें होती हैं, जो एक्स्ट्रा फैट के कारण होती है। इसीलिए ये रिटायरमेंट के बाद भी जैन बाकी कम्युनिटी के मुकाबले 40% ज्यादा एफिशिएंट रहता है 50 साल की उम्र के बाद, 60 साल की उम्र के बाद। इनका कोई कॉग्निटिव डिक्लाइन नहीं होता है, कॉग्निटिव मतलब इंटेलिजेंस का डिक्लाइन नहीं होता है। अब यही सब चक्कर है, जब लंबा जिएगा लंबा कमाएगा तो लंबा लंबा कमाएगा, इसलिए अमीर हो जाता है। अब छठा पॉइंट, अनर्थ दंड त्यागव्रत। इनके शास्त्रों में बताया गया अनर्थ दंड त्यागव्रत। मतलब क्या हुआ कि इनको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जो अनर्थ मतलब जिससे अर्थ नहीं पैदा होता हो, त्यागव्रत, उन सब का फालतू चीजों का त्याग कर दो। प्रयोजनहीन जो पाप की क्रियाएं हैं उनका त्याग करते हैं। मतलब क्या, फालतू पार्टी नहीं जाते, फालतू पॉलिटिक्स नहीं करते, फालतू एंजॉयमेंट नहीं करते, फालतू डिस्कोथेक में नाचना गाना नहीं करते। जैन जो है ना इधर उधर की चीजों में, सिनेमा में, बॉलीवुड एक्टर भी जैन बहुत कम होंगे, बहुत ही कम होंगे, न के बराबर होंगे। क्यों? जैन कहते हैं कि प्रेयर, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, फॉरगिवनेस, बस ये हमारा मंत्र है। ये तो बल्कि अनर्थ दंड त्यागव्रत को आप ऐसे समझो कि ये इसको बोलते हैं कॉन्शियस कैपिटलिज्म। कॉन्शियस कैपिटलिज्म, इतने कॉन्शियस रहते हैं, बिल्कुल फोकस्ड लोग हैं, सबसे फोकस्ड कम्युनिटी।